नवाज शरीफ का नाम लेते हो तो याद आता है नवाज शरीफ की 4 ऑफशोर कंपनियां थीं जिन्हें पार्क लेन लंदन के फ्लैट्स खरीदने के लिए इस्तेमाल किया गया। नवाज शरीफ साहब 70 लाख पाउंड मालियत के 4 पुरतायुश फ्लैट्स के मालिक हैं। उसका नाम लेते हो तो याद आता है नवाज शरीफ साहब ने 2 दफा की वजारत उज़्मा में 418 मिलियन डॉलर्स के माली फायदे हासिल किए। शरीफ खानदान और उनके करीबी अफराद की शुगर मिलों को तकरीबन 60 मिलियन डॉलर्स का फायदा पहुंचाया। उनका खानदान गैर कानूनी पैसे से बरतानिया में 21 जायदादें बना चुका है। अपने पहले दौर में सिर्फ एक ठेके में 160 मिलियन डॉलर्स अपनी जेब में डाले। उसका नाम लेते हो तो याद आता है नवाज शरीफ का ऐसा बयान जिसका सर था न पैर। भारतीय वकील ने नवाज शरीफ का माजी में दिया गया मुंबई हमलों का बयान आलमी अदालत में पेश कर दिया। उसका नाम लेते हो तो याद आता है नवाज शरीफ नरेंद्र मोदी की हलफ बर्दारी तकरीब में शिरकत करते हैं। नवाज शरीफ ने कश्मीरी हुर्रियत रहनुमाओं से मुलाकात से सिरे से इनकार कर दिया। इसके बरक्स सजन जिंदाल के साथ मुलाकात करके न सिर्फ कश्मीरियों के जज्बात को ठेस पहुंचाई गई बल्कि कश्मीर का मुकदमा भी कमजोर कर दिया गया। और इमरान खान का नाम लेते हो तो क्या याद आता है वज़ीर आज़म इमरान खान मसला कश्मीर के वकील और मकबूजा कश्मीर के अवाम के सफीर बन गए हैं। उन्होंने दुनिया भर में नरेंद्र मोदी को हिटलर साबित कर दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मकबूजा कश्मीर पर भारतीय तसल्लुत पर नरेंद्र मोदी को हिटलर कहा तो इस बयान को भी आलमी मीडिया में अपने अखबारात और वेबसाइट्स पर नुमाया जगह दी।